हेलो बेटा, कैसे हो? बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बेटा एक और खूबी होती है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब क्या होता है आधार, लंब और कर्ण? देखिए, समकोण त्रिभुज ऐसे है मेरा, इसमें ये कोण समकोण है, ठीक है। तो जिस पर ये कोण बना हुआ है वो आधार है, और जो रेखा 90 के कोण वाली है ये लंब है, और 90 के सामने वाली जो रेखा है ये कर्ण है। जो तिरछी रेखा है वो कर्ण है। तो कर्ण का जो वर्ग है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब मैं एक त्रिभुज लेती हूं PQR। इसमें हमें कोण P समकोण दिया हुआ है, और भुजा ये दी हुई है, दो भुजाएं PQ 10 सेंटीमीटर और PR 24 सेंटीमीटर। मुझे बताना है कि QR कितने सेंटीमीटर होगी। तो देखिए, जो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से यदि हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं, हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तीनों ही भुजाओं से संबंधित है। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब ये जो सवाल है मेरा, इसमें मुझे लंब दिया हुआ है 24, आधार दिया हुआ है 10, और निकालना क्या है? कर्ण। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार क्या है? आधार PQ, लंब क्या है? PR, और कर्ण क्या है? QR। PQ मुझे दी हुई है 10, 10 का वर्ग, PR मुझे दी हुई है 24, 24 का वर्ग, और ये हमें निकालनी ही है। अब 10 के वर्ग का मतलब क्या है? 10 गुना 10। 24 के वर्ग का क्या मतलब है? 24 गुना 24। तो 10 से गुना अगर हम करते हैं तो ये आती है 100। 24 की 24 से गुना अगर हम करते हैं तो ये आती है 576। हम करके देख लेते हैं। 24 की 24 से 24 चौक 96, 24 दूनी 48, 6 9 8 17, 576। तो ये 576 आ गई है मेरे पास, और 10 का वर्ग है 100, और बराबर QR का वर्ग। तो चलिए, जोड़ लिया हमने इनको। जोड़ के ये मेरे पास आ जाएगा 100 जमा 576, 676 बराबर QR वर्ग। अब मुझे यहां भी वर्ग बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी? देखो, मैं ऐसे निकाल दूंगी 676 का वर्ग। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगी, मैं इसके अभाज्य गुणनखंड कर दूंगी। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 नेम 18, और अब ये 13 से कटेगा सिर्फ।
तो ये बन गए मेरे पास 2 गुना 2 गुना 13 बराबर QR का वर्ग। तो ये एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा, 2 का वर्ग, घात रूप हो गया ना इसका, ये 13 का वर्ग हो गया, QR का वर्ग। ठीक है, अब दोनों के ऊपर 2 पावर है तो हम दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब हम दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 गुना 13 का वर्ग QR का वर्ग। तो 26 का वर्ग बराबर QR का वर्ग। तो दोनों तरफ से वर्ग हट जाएगा तो QR आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। यानी कि जो तीसरी भुजा है वो 26 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर ये भुजा दे रखी है तो हम लंब निकाल सकते हैं। लंब और कर्ण दे रखा है तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी 2 भुजाएं अगर हमें दी हुई हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C कोण समकोण है और इसमें AB 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और CA 7 सेंटीमीटर ये मुझे निकालना है। अब वही आ गया ना कि कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है और निकालना क्या है, लंब। तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या है पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कितना है आधार, CA, लंब कितना है, BC, और कर्ण क्या है, AB। ये कितना दिया हुआ है, CA 7 और BC ये हमें निकालना ही है और AB कितना दिया हुआ है, 25। 7 का वर्ग 7 गुना 7 49, BC का वर्ग 25 का वर्ग 25 गुना 25 625। तो BC इधर ही रखेंगे और 49 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। BC का वर्ग 625 में से 49 को जब हम घटाते हैं तो 576 आता है। अब फिर वही बात कि 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको वर्ग में लेके आएंगे। तो चलो 2 से शुरू हो जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9। तो मेरे पास जो टुकड़े बने हैं वो कौन से बन गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार तो 2 आ गया है और 2 बार 3 आ गया है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 किसके बराबर, BC का वर्ग। तो चलिए अब जोड़े बनाइए। बन गए 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग BC का वर्ग। अब सबके ऊपर वर्ग है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे ऐसे, BC का वर्ग। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 का वर्ग बराबर BC का वर्ग। तो 24 बराबर BC, जो तीसरी भुजा पूछी हुई थी BC, वो हमारी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब
अगले प्रश्न में सिचुएशन थोड़ी सी और अलग है। उस सिचुएशन को देखिए। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ यही है हमारी कि आधार का वर्ग बराबर प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक दीवार है और दीवार से सटाकर एक सीढ़ी खड़ी की गई है। क्या खड़ी की गई है हमने? सीढ़ी। और सीढ़ी है 15 मीटर ऊंची। और जो सीढ़ी का निचला सिरा है वो दीवार के तल से कितनी दूर है ये निकालना है। और जो दीवार है वो 12 मीटर ऊंची है। एक दीवार जो 12 मीटर ऊंची है उससे सटा के एक 15 मीटर ऊंची सीढ़ी रखी गई है। तो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के तल से कितनी दूरी पर है? ठीक है, आकृति आपको समझ में आ गई। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको निकालना क्या है। आपको आधार निकालना है। ये लंब हमें दिया हुआ है और ये हमारा कर्ण है। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये समकोण है। तो हम क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम द्वारा? पहले तो यही लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार BC, लंब AB, कर्ण AC। अब इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। BC का वर्ग, AB कितना दिया हुआ है? 12, 12 का वर्ग, और ये दिया हुआ 15, 15 का वर्ग। अब वर्ग आप जानते ही हैं, 12 का वर्ग 12 गुना 12 144, 15 का वर्ग 15 गुना 15 225। तो BC का वर्ग बराबर 225 माइनस 144। तो अब अगर हम इसको घटाते हैं तो ये कितना आएगा? 225 में से हम 1 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गए 4। आपको मालूम है इसको क्या लिख सकते हो? 9 का वर्ग। तो BC बराबर 9। यानी कि जो सीढ़ी का निचला सिरा है वो दीवार से 9 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी से संबंधित ये समस्या हमने सॉल्व की। अब हम अगली समस्या की ओर चलते हैं। हर समस्या में कुछ ना कुछ नयापन होता है। वो नयापन ही हमें उस कार्य को करने के लिए बाध्य करता है और सोचने को मजबूर करता है कि अब हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। नंबर 5, एक त्रिभुज है मेरे पास। त्रिभुज भी नहीं, पहले भुजाएं बाद में हम लगाएंगे, पहले हम कोण लगाते हैं। मुझे कोण दिया हुआ है। क्या कोण दिया हुआ है? कि कोण R 65 डिग्री है, कोण Q 25 डिग्री है। तो कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए क्या चैलेंज है इसमें। 2 कोण दे दिए और आगे कहते हैं कि कौन सा कथन सत्य होगा। PQ का वर्ग QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग। 3 कथन दिए हैं मुझे, तो कहते हैं कि बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। PR का वर्ग बराबर QR का वर्ग, और तीसरा है PR का वर्ग जमा QR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, एक कोण 65 डिग्री का है, एक कोण 25 डिग्री का है।
तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 65 और 25 का योग 90 है, तो इसका मतलब जो तीसरा कोण है वो 90 का ही है। अब तीसरा है कौन सा कोण? पी कोण, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशन त्रिभुज पी क्यू आर की ही है। देखिए क्यू आर, आर कितने का दिया हुआ है? 65। क्यू कितने का दिया हुआ है? 25। तो समकोण कौन सा हो गया? यही रहा ना समकोण। और इसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी? कर्ण रहेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो क्या लिखेंगे हम? पी आर का वर्ग क्यू पी का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। ये कथन सत्य हुआ। तो देख लो ये कथन है कि हाँ ये था। तो दूसरा जो बिंदु है वही सत्य होगा, बाकी के ये दोनों असत्य होंगे, क्योंकि 90 के सामने वाली रेखा ही हमारी कर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद हम एक और सिचुएशन लेके आ रहे हैं। उसमें मुझे एक आयत दी हुई है। आयत का विकर्ण दिया हुआ है और एक आयत की लंबाई दी हुई है। देखो ऐसे दिया हुआ है मुझे, और ये आयत का विकर्ण है ए बी सी डी। आयत का जो विकर्ण है ये 41 सेंटीमीटर है और आयत की ये जो भुजा है ये 40। और कहते हैं परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप। अब हमें पता है क्या होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अब लंबाई तो मुझे 40 दी हुई है, चौड़ाई निकालनी है। और मुझे ये भी पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो त्रिभुज बीसीडी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, बीसीडी क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज। तो इसमें ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी ये वाली भुजा निकाल लेंगे और ये वाली भुजा हमारी आयत की चौड़ाई होगी। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब लगा दीजिए, कितना है आधार? 40 और लंब क्या है? बीसी और कर्ण क्या है? बीडी। 41 का वर्ग। ठीक है, 40 के वर्ग का मतलब 40 गुना 40 और 41 के वर्ग का मतलब 41 गुना 41। अब 40 गुना 40 तो हम मुंह जुबानी कर सकते हैं। बीसी का वर्ग बराबर 41 का वर्ग। तो मुझे 41 के 41 से गुना करके देखनी पड़ेगी। 1681। तो बीसी का वर्ग बराबर 1681 माइनस 1600। तो बीसी का वर्ग बराबर 81 जो कि 9 का वर्ग है। तो बीसी बराबर 9। अब हम निकाल सकते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 40 जमा 9 2 गुना 49 98 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम बहुत सारे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर
कर्ण का वर्ग। और कर्ण कौन सी भुजा होती है? जो 90 के कोण के सामने होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल और जानकारी लेके आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।